नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज नगर पालिका और नगर निगम के सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके हाथों में झाड़ू है और आज वो प्रदर्शन करते हुए शहर में घूम रहे हैं। और इनकी डिमांड है जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और इसके अलावा कोरोना काल में जो डेथ हो गई थी कर्मचारियों की उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। तो इन सभी डिमांड्स को लेकर के आज ये झाड़ू लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं। हाथ में बैनर है और बैनर के साथ साथ हाथों में झाड़ू लेकर के ये पूरे शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर के सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि बार बार इन लोगों की डिमांड्स जो है वो सरकार के सामने रखी जा चुकी हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि मांगे मान ली जाती हैं लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज इन्होंने ये झाड़ू लेकर के सरकार को जगाने का फैसला लिया है। और हमारे साथ संजय जो बिडान है वो हमारे साथ हैं, जो इनके यूनियन के प्रधान हैं। उनसे बात करते हैं। किस लिए आप लोगों का आज प्रोटेस्ट चल रहा है और झाड़ू भी हाथों में ले रखा है? हमारा सरकार से हमारी जो मांगे है, हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से हमारी मांग पत्र भी हम दे चुके हैं और सरकार से वार्तालाप भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी सरकार हमारे कर्मचारी की जो जायज मांगे है उनका पूरा करने में आनाकानी कर रही है और कर्मचारी विरोधी अपना रही है। क्या क्या ऐसी डिमांड्स है जिसको लेकर के आप हर रोज सड़कों पर उतरना पड़ता है? हमारी मुख्य तौर पर यही डिमांड है जो हमारे ठेके के कर्मचारी है इनके साथ बुरा बर्ताव होता है और हमारी ये मांग ठेका प्रथा समाप्त करके जितने भी हमारे नगर निगम में जितने भी पद है उनको एक क्रिएट करके उनको नए पदों पर पेरोल पर किया जाए हमारे कर्मचारी। इसके अलावा कोरोना काल के अंदर आपके कुछ कर्मचारियों की डेथ भी हुई थी, उसको लेकर भी काफी लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना काल में हमारे जो कर्मचारी साथी है जो सड़कों के बीच में आकर जिन्होंने काम किया, क्योंकि आम पब्लिक कोरोना के डर से अपने घरों में छुप गई थी, परंतु हमारे सफाई कर्मचारियों ने एक कोरोना योद्धा की तरह कार्य किया और सरकार ने भी हमारे सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का नाम दिया था। परंतु अब सरकार के कर्मचारी की मांग पूरे करने की बारी आती है तो सरकार अपनी वादों से मुकर रही है। हमारी मांग ये है कि जो हमारे कोरोना काल में हमारे जो सफाई कर्मचारी जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को 50 लाख रुपए सहायता राशि दी जाए और उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तो क्योंकि कई बार आप लोगों की सरकार से बात भी हो चुकी है और एक बार तो ये स्थिति हो गई थी कि आप लोगों की मांगे भी मान ली गई थी। बिल्कुल, जो 29 अक्टूबर 2022 को सरकार के और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें सरकार द्वारा सभी मांगों पर सहमति जता दी थी और वे वादा किया था कि इनको तुरंत प्रभाव से इनके पत्र जारी कर दिए जाएंगे। परंतु सरकार ने वही हठधर्मिता दिखाते हुए हमारी किसी भी मांग को पूर्ण नहीं किया है। इसी के विरोध में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाया गया है। तो अब ये आंदोलन किस हद तक जाएगा? हमारा अभी कुछ दिन बाद हमारा कुरुक्षेत्र में हमारा पूरे हरियाणा का कर्मचारियों के पदाधिकारियों का सम्मेलन है, जिसमें एक ठोस निर्णय लेकर इस आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा और हरियाणा सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके हम अपनी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। खाली एक नगर पालिका नहीं, दमकल विभाग के भी कर्मचारी थे ऐसे जो आपके आंदोलन में शामिल थे? बिल्कुल, हमारी उसमें भी हमारी एक प्रमुख मांग है। हमारे जो कई वर्षों से हमारे पेरोल के कर्मचारी लगे हुए हैं, सरकार ने उनको बिना देखे उनके ना कोई उनके बारे में परवाह किए नए पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं जो हमारे पुराने पेरोल पर कर्मचारी है उनको नई जो रिक्रूटमेंट है उसमें भर्ती में शामिल किया जाए उनको। तो अभी सिर्फ झाड़ू लेकर प्रदर्शन है, क्या और कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है? बिल्कुल, हमारा सबसे पहले जो बड़ा आंदोलन शुरू करने से पहले हमारा यही वो होता प्रयास की सरकार हमारी बातों को शांतिपूर्वक तरीके से मान ले। अगर सरकार ने जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके दौरान भी हमारी बातें नहीं मानी तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा कोई बड़ा फैसला ले सकती है, जिसका एक अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है और उसका खामियाजा हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो आपने सुना, ये जो कर्मचारी हैं साफ तौर पर इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अभी इनका ये जो सरकार को चेताने के लिए ये आंदोलन है और झाड़ू प्रदर्शन कर ये सरकार को अपनी मांगों के लिए अवगत कराना चाहते हैं। और कई बार इस तरह के प्रदर्शन ये लोग कर चुके हैं,
लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन ऐलान जरूर कर दिया गया है, अगर सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी फैसला हो सकता है, क्योंकि सरकार बार बार वादा खिलाफी कर रही है और अब ये उस वादा खिलाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।